सोचिए, अगर पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए, न आकाश बचे, न धरती, न सूर्य, न चांद, न तारे, सिर्फ अंधकार और प्रलय का सागर, तो उस समय कौन रहेगा? कौन है जो सबके नाश के बाद भी अचल और अमर है? आज मैं आपको शिव पुराण की एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं, जहां एक बालक मार्कंडेय शिव की भक्ति के बल पर देखता है वो दृश्य जो शायद देवताओं ने भी नहीं देखा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक छोटा सा आश्रम था। वहीं रहते थे एक अद्भुत बालक मार्कंडेय। जन्म से ही उनके भाग्य में लिखा था वे सिर्फ 16 साल तक ही जी पाएंगे। लेकिन बालक को इसकी परवाह नहीं थी। सुबह से शाम तक बस एक ही काम, शिवलिंग की पूजा, गंगा जल चढ़ाना और मंत्र जप करना। उनकी एक ही धुन थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया और मार्कंडेय की उम्र 16 वर्ष होने का दिन आ पहुंचा। उसी रात आकाश से गरजती हुई आवाज आई। धरती कांपी और प्रकट हुए काल। काल का रूप भयंकर था। लाल आंखें, विकराल शरीर और हाथ में मृत्यु का फंदा। काल ने कहा, बालक, तेरी आयु पूरी हो गई है, अब मेरे साथ चल। पर मार्कंडेय डरे नहीं। उन्होंने शिवलिंग को गले लगा लिया और बोले, हे महादेव, अगर आप मेरे साथ हैं तो मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काल ने फंदा फेंका और तभी अचानक शिवलिंग से प्रकट हुए महादेव शिव। शिव का रूप अद्भुत था। जटाओं में गंगा बह रही थी, मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में सर्प लिपटा था। शिव ने क्रोध से काल की ओर देखा। काल का शरीर कांप उठा। शिव ने कहा, ये मेरा भक्त है, इसे कोई छू नहीं सकता। काल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, ये तो ठीक है, लेकिन मृत्यु से परे रहकर ये बालक क्या देखेगा? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज यह बालक देखेगा महाप्रलय का रहस्य। शिव के आदेश पर अचानक सब कुछ बदल गया। सूर्य बुझ गया, चांद गायब हो गया, तारे टूटकर गिर पड़े, धरती जलने लगी, समुद्र उमड़ कर आकाश तक उठे और सब कुछ निगल गए। अब चारों तरफ सिर्फ जल ही जल था। न आकाश, न वायु, न कोई जीव, सिर्फ अंधकार और प्रलय का सन्नाटा। मार्कंडेय अकेले उस अनंत जल में तैर रहे थे। वे चीख उठे, हे महादेव, अब मैं कहां जाऊं? तभी उन्होंने देखा, उस अथाह जल के बीच एक पीपल का पत्ता तैर रहा है और उस पर लेटा है एक सुंदर बालक, अपने अंगूठे को मुंह में डाले हुए। वो बालक मुस्कुराया और बोला, मैं ही विष्णु हूं, इस प्रलय में भी मैं ही शेष हूं। जब सब नष्ट हो जाता है तब भी मैं सृष्टि को अपने भीतर संभाले रहता हूं। मार्कंडेय विस्मय से कांप गए। उन्होंने प्रणाम किया। तभी शिव का स्वर गूंजा, वत्स, विष्णु मेरे ही अंश हैं। सृष्टि का पालन वे करते हैं, लेकिन सत्य स्वरूप मैं ही हूं। मैं ही शून्य हूं और मैं ही पूर्ण हूं। समय भी मेरा है और मृत्यु भी मेरी छाया है। मार्कंडेय पुनः अपने आश्रम में थे। सूर्योदय हो रहा था, पक्षी गा रहे थे, पर अब वे बदल चुके थे। तभी काल फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसने झुककर कहा, ऋषि, अब तू मृत्यु से परे है, तू अमर है, क्योंकि जिसने महाप्रलय देखा और शिव को जाना,
उसके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपने मुझे जीवन नहीं बल्कि सत्य दिया है। अब मैं समझ गया, आपकी पूजा सिर्फ मंत्र जप में नहीं बल्कि सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने में है। शिव की दिव्य मुस्कान आकाश में गूंज उठी। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि शिव केवल देवता नहीं बल्कि सत्य हैं। वे शून्य भी हैं और पूर्ण भी। उनकी सच्ची भक्ति केवल पूजा या मंत्र जप से नहीं होती बल्कि जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा और त्याग अपनाने से होती है। तो याद रखिए, अगर हृदय में शिव हैं तो कोई काल, कोई मृत्यु, कोई भय हमें छू भी नहीं सकता। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और अनसुनी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय भोलेनाथ।